क्या यह विश्व के अंत का आरंभ है? ऐसे समाचार विश्व भर में प्राइम टाइम चैनल पर काले ताजमहल की छवि को प्रदर्शित करते हुए दिखाए जाने लगे। यह देख परशुराम एवं अश्वत्थामा समझ गए थे कि उन्होंने एक और शब्द खो दिया था। वे दोनों स्वयं की इसकी पुष्टि करने और मिलारेपा की जांच करने के लिए अपने अपने स्थान से निकल गए। इस बीच कैलाश पर्वत पर वेदव्यास अपने नेत्र बंद करके मौन बैठे थे और अन्य स्थलों की खोज करने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी उन्हें यह आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। वेदव्यास, मिलारेपा को जीवित ही भस्म कर दिया गया है। मिलारेपा की मृत्यु हो गई है। मैंने बिना अंतिम संस्कार के उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके मोक्ष प्राप्त के कड़े परिश्रम के लिए उसे नरक का उपहार दे दिया। वेदव्यास ने नेत्र खोले और जान गए कि उन्होंने एक और शब्द खो दिया था। ब्रह्मांड में कही गई हर बात सुनने की उनकी शक्ति का लाभ उठाकर नागेंद्र ने उन्हें उनके ही अपने की मृत्यु का समाचार देकर उनका उपहास किया था। मुझे स्मरण है जब ताजमहल के काले होने का समाचार विश्व भर में प्रसारित हो रहे थे। मिसेस बन्ना ने कहा, डॉक्टरों की टीम हर प्रकार से मेरी जांच की जिससे वे यह निर्णय ले सके कि तेज का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए कैरोलिक्सा इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन की नोबेल असेंबल में सुझाया जा सकता है या नहीं। तेज ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और मेरा तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड सैंपल तथा अन्य आवश्यक जांचें करके फिर से हिंदू वेदों को पढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे कोई उत्तर खोज रहे थे। मृत्यु से जीवित होकर मैं आई हूँ, परंतु आप हो जो पूरी तरह से बदल गए हो तेज, मैंने उनसे कहा। संभव है कि मेरे बदलने के कारण तुम जीवित हो अमृता, तेज ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्या बदल गया? राजद्वीप पर क्या हुआ? वहां से आने के पश्चात आपको किस बात ने व्याकुल कर रखा है? आप मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मैंने उनसे यह एक बार नहीं कई बार पूछा, परंतु हर बार मुझे एक ही उत्तर मिलता, कृपया अपने कक्ष में वापस जाओ, उचित समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वे पौराणिक ग्रंथों के पन्नों में डूबे रहे, फिर भी मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। मैंने असहाय पूह को देखा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि एक इतना श्रेष्ठ चिकित्सा वैज्ञानिक हिंदू वेदों व पुराणों में क्या खोज रहा है। तेज आशा से प्रज्वलित थी और मैं जीवित होते हुए भी निर्जीव अनुभव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनकी जीवित साथी नहीं, केवल उनकी सफलता सुनिश्चित करने वाला विषय बन गई थी। उन्होंने मुझे हर तरह से आश्वासन दिया, परंतु मेरे जीवित होने की और उनके साथ होने की प्रसन्नता उनके नोबेल पुरस्कार जीतने की आकांक्षा के नीचे दबी रह गई। मुझे नहीं लगता था कि उन्हें इस बात का ज्ञात था। वे एक सज्जन व्यक्ति थे, किंतु उन्हें अपने भीतर का अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने जीवन के प्रकाश में उन्हें अंधकार में डाल दिया था। उनके विषय को हर स्तर पर परखने के पश्चात वे अपनी रिपोर्ट लेकर चले गए। राजद्वीप में जो कुछ भी हुआ था उनके प्रभाव का अनुमान तेज भली भांति लगा सकते थे, परंतु उस समय तेज और मैं इस बात से अनजान थे कि इस चमत्कार का समाचार रिपोर्ट के माध्यम से बाहर जा रहा था। तेज केवल अपने प्रयोग की सफलता पर केंद्रित थे। दीघा समुद्र तट पर पनडुब्बी के रास्ते परमल नागेंद्र से पूछताछ करना बंद नहीं कर सका। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या? नागेंद्र ने पूछा। आपके पास मृत संजीवनी की पुस्तकें हैं, आप अमर हो सकते हैं, आप किसकी प्रतीक्षा करना है? परमल ने पूछा। ओम शास्त्री की, नागेंद्र मुस्कुराया। ओम शास्त्री? परंतु हमने तो उससे पहले ही मृत संजीवनी प्राप्त कर ली थी। परमल ने भौहें चढ़ाई। नागेंद्र परमल की ओर मुड़ने लगा, परंतु फिर उसकी दृष्टि एलएसटी पर गई जो उसके साथ चल रही थी। नागेंद्र ने उसके पेट के उभरे हुए निचले भाग को देखा। वह एक उल्लसित बालक के समान ताली बजाते हुए अभी भी उसके गर्भ को देखते हुए उसके पास गया और गर्भ के सामने झुक गया। एलएसडी ने परमल को देखा जो उसी की तरह चिंतित था। नागेंद्र ने सावधानी से अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखे और उसके नेत्र चमक उठे। क्या तुम जानती हो कि मेढक की एक अनोखी प्रजाति होती है जिसे रेड आइड ट्री फ्रॉग कहा जाता है? वे मांसाहारी होते हैं और उनका औसत जीवन लगभग 5 वर्ष का होता है। वे लगभग 2.5 इंच बड़े होते हैं, एक चाय के प्याले जितने छोटे। तुम जानते हो उनके विस्तृत लाल नेत्र, झिल्लीदार नारंगी पैर, चमकीले नीले व पीले हाशिए तथा उनकी नियत हरी देह से अधिक उनकी अन्य एक अनोखी विशिष्टता क्या है? परमल और एलएसडी अवाक व चकित खड़े थे।
नागेंद्र एलएसटी के पेट को ऐसे देख रहा था जैसे कि भ्रूण को कोई कथा सुना रहा हो। अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, रेड आइड ट्री फ्रॉग के शिशु समय से पूर्व ही अंडे से बाहर आ सकते हैं यदि उन्हें किसी संकट का आभास हो तो, परंतु तुम्हें किसी संकट की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मम्मा और पापा असफल हुए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है मम्मा पापा? नागेंद्र ने उन दोनों की ओर देखा। कुलधारा और अमरकंटक से लगभग 830 किलोमीटर का अंतर केवल 15 घंटों में तय करते हुए अश्वत्थामा एवं परशुराम आगरा पहुंचे, जो विश्व भर में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ था। उन्हें पता चला कि अधिकारियों को पूर्वी द्वार पर एक गड्ढे में जले हुए शवों का ढेर मिला था और एक को छोड़कर सभी शवों की पहचान कर ली गई थी। उन्हें संदेह था, परंतु वे विश्वास नहीं करना चाहते थे कि वह शव किसी और का नहीं अपितु मिलारेपा का था। उनके पास मिलारेपा के शव पर दावा करने हेतु कोई संबंध प्रमाण या कोई कागज नहीं था। उन्होंने कोने में रखे शव को देखा और काली इमारत से चले गए, जो अब न तो तेजय महालय थी और न ही ताजमहल। कैलाश पर्वत पर वेदव्यास उस कुटिया में गए जहां ओम और अन्य संत बृहस्पति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही ओम ने वेदव्यास को प्रवेश करते देखा, वह उठ खड़ा हुआ। वेदव्यास ने उसके पास जाकर पूछा, बृहस्पति कैसा है? वह संघर्ष कर रहा है, परंतु हमें सकारात्मक रहना होगा। अभी तक हमने उसे नहीं खोया है, ओम ने उन्हें आश्वस्त किया। उस क्षण वेदव्यास को अशुभ समाचार का वाहक बनना पड़ा। हाँ, परंतु हमने एक और शब्द खो दिए हैं ओम, और इस शीत युद्ध में अब हमने मिलारेपा को भी खो दिया है। ओम एकाएक असहाय अनुभव करने लगा। आगरा, निराशा और शोक में सिर झुकाए उसने कहा, अब क्या? मुझे शीघ्र ही शेष स्थानों का अनुमान लगाना होगा। वेदव्यास ने एक भारी आह भरी और मरते हुए बृहस्पति पर एक अंतिम दृष्टि डालकर कुटिया से बाहर चले गए। ओम उनके पीछे गया और सम्मानपूर्वक पुकारा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने पुस्तकें खो दी, जिस कारण उन्हें उन स्थानों का ज्ञान हुआ। मिलारेपा की मृत्यु हो गई, बृहस्पति मर रहा है, कृपाचार्य फंस गए हैं। मैं सहायता करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? स्वयं को जानो, वेदव्यास ने शांति से उत्तर दिया और चले गए। पनडुब्बी फिर से रवाना होने के लिए तैयार थी। कहाँ जाना है? परमल ने पूछा। नागेंद्र ने उसे एक पर्ची दी जिस पर लिखा था मांडवी बीच। गुजरात का मांडवी बीच देश के विपरीत कोने में था। वहां पहुंचने हेतु पश्चिम बंगाल से दीघा समुद्र तट से पनडुब्बी को भारत के दक्षिणी तट से नीचे की ओर जाना था और फिर राजद्वीप से मुड़ते हुए गुजरात में कच्छ की खाड़ी तक पहुंचना था। इस सफर को तय करने में पनडुब्बी को कई दिन लगने वाले थे। यात्रा आरंभ हुई। नागेंद्र ने फिर से मृत्यु संजीवनी खोली और अगले शब्द को प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने के लिए आगे बढ़ने लगा। जब ओम बृहस्पति की पट्टियां बदल रहा था, तब उसे कुटिया की ओर आते पदचापों की ध्वनि सुनाई दी। परशुराम ने प्रवेश किया और उनकी अभिव्यक्ति को देखकर ओम समझ गया कि महान चिरंजीवी बृहस्पति की जांच करने नहीं, अभी ओम को कोई आदेश देने आए थे। मेरे साथ आओ, परशुराम ने कहा। ओम ने पट्टी के टुकड़े वृद्ध ऋषि को सौंप दिए और परशुराम के पीछे चला गया। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कृपाचार्य की निर्जीव देह पड़ी थी। ओम जानता था कि वे वहां क्यों आए थे, परंतु फिर भी परशुराम का उत्तर सुनने हेतु वह धैर्यपूर्वक खड़ा था। हम कृपाचार्य की रक्षा करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। अश्वत्थामा भी वहां आया और परशुराम ने आगे कहा, कृपाचार्य के वहां फंस जाने की अपेक्षा हमने नहीं की थी, परंतु किसी कारण ऐसा हो गया है। वे तुम्हारे अतीत में फंसे हैं। वह तुम ही हो जिसने उन्हें तुम्हारे अतीत में बंदी बना रखा है। कृपाचार्य से द्वंद्व करने वाला और उन्हें बंदी बनाकर रखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसने बृहस्पति को पराजित किया और मिलारेपा की हत्या कर दी, वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कृपया मुझे वहां जाकर आपकी सहायता करने की अनुमति दें, ओम ने आग्रह किया। परशुराम ने वचन दिया, जिस क्षण अश्वत्थामा मुझे आश्वासन देगा कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करूंगा। ओम और अश्वत्थामा ने एक दूसरे की ओर देखा, परंतु परशुराम की बात अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। तुम दोनों मेरी बात सुनो। परशुराम की दृढ़ वाणी सुनते ही वे दोनों तुरंत उनकी ओर मुड़े। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर कोई चर्चा या तर्क नहीं चाहता। इसे मेरा आदेश समझो। तुम दोनों एक होकर इसका पालन करोगे। मैं इस बार अकेले कृपाचार्य को खोजने जाऊंगा।
ओम कृपाचार्य सतयुग में तुम्हारे अतीत में फंस गए हैं। कृपाचार्य के इस कारागार से हमें ज्ञात हुआ है कि तुम उस समय असाधारण थे। अगर हम सभी भीतर जाएंगे तो इस बार द्वार खोलने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए केवल एक ही व्यक्ति जोखिम उठाएगा, परशुराम ने समझाया। यदि केवल एक ही व्यक्ति जोखिम उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं गुरुदेव? अश्वत्थामा ने प्रत्याशित संकट का परिणाम भोगने के लिए तत्पर होते हुए पूछा। क्योंकि हम अब दो युद्ध लड़ रहे हैं। कृपाचार्य को तुमसे अधिक मेरी आवश्यकता है और ओम को मुझसे अधिक तुम्हारी, इसलिए इस बारे में और कोई प्रश्न नहीं उठेगा, परशुराम ने और किसी भी चर्चा को स्थगित करते हुए कहा। ओम की स्मृति के भीतर उसके जीवन के 40 वर्षों की अवधि में कृपाचार्य कहीं भी हो सकते हैं, अर्थात मुझे उन्हें खोजने और सुरक्षित रखने में अधिक समय लग सकता है। यदि मैं सफल हुआ तो हम सब मिलकर ओम की स्मृति के द्वार को सदैव के लिए नष्ट कर देंगे। मेरे वापस आने तक भूलोक का युद्ध केवल तुम्हारे हाथों में है अश्वत्थामा। मैं भीतर विजय प्राप्त का पूर्ण प्रयास करूंगा और वही प्रयास तुम बाहर करना। अब द्वार खोलो और मुझे भीतर जाने दो। ये परशुराम के अंतिम शब्द थे, जिसके पश्चात उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अश्वत्थामा और ओम ने उनकी आज्ञा का पालन किया। कुछ ही क्षणों में तीनों ने ओम के अवचेतन में प्रवेश करने हेतु अपने सूक्ष्म रूप को पार कर लिया और परशुराम के लिए द्वार खोल दिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।